हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 ऐसे सवाल जो कि आपके अपकमिंग सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी जो सीएचएसएल एग्जाम लॉकडाउन के पहले चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से उसको रोक दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी वो एग्जाम वापस कंटिन्यू हो रहा है और आज उसका पहला जो है 4 तारीख को होना था, तो वो हो चुका है। आज से स्टार्ट है, बचे हुए शिफ्ट के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे एग्जाम्स में आपको पता है, यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन लिए गए हैं वो कुछ ऐसे 30 सवाल हैं आज के सेशन में जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको वो टॉपिक तो पढ़ के जाना ही है, ठीक। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ नया आपको सीखने को भी मिल जाए। जैसे देखिए, आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसको कहते हैं सेट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक। इसमें एक सेट आपको दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे 3 नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें करना क्या होता है, यहाँ पे इन 3 नंबरों के बीच में क्या रिलेशन है, पहले हमें ये फाइंड करना है, क्या लॉजिक है। तो 36, 10 और 16 लिखे हुए हैं, तो ये किसी लॉजिक से लिखे हुए हैं। वो लॉजिक हम पहले पहचानेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि इसी सेम लॉजिक को इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। जैसे मैं इन 3 नंबरों को देखूं, 36, 10 और 16 को, तो आपको पता है जो 36 होता है दोस्तों, वो 6 का स्क्वायर होता है और 16 होता है 4 का स्क्वायर। अगर मैं 6 और 4 जोड़ूं तो क्या आता है दोस्तों, 10। और यही आपको करना है। तो हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका पहला और तीसरा ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, और जिन भी नंबर के स्क्वायर हो उनको जोड़ने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर बी को, तो लिखा हुआ है 81 मतलब 9 का स्क्वायर और 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 9 और 2 11। क्या कोई और ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो? नहीं। ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा ये सेट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वाले। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस चित्र में कितने स्क्वायर हैं आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, जब मैंने फिगर काउंटिंग पढ़ाया है, मेरा कोर्स आप देखेंगे मोबाइल पाठशाला पे, तो फिगर काउंटिंग में मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी इस तरह का आपके पास फिगर हो जिसमें ऐसे रो और कॉलम बने हो। देखिए, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। पहले सिर्फ इतने पार्ट में हम काउंट कर लेते हैं कि स्क्वायर कितने हैं। तो स्क्वायर ऐसे पार्ट में स्क्वायर कैसे काउंट किया जाता है इस तरह के फिगर में। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करेंगे रो में, फिर नंबरिंग करेंगे कॉलम में। जैसे अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3, उसके बाद यही नंबरिंग मैं नीचे करूंगा। 1 तो हो गया, 2 3 4 5। अब स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं दोस्तों? स्क्वायर काउंट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है और यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करिए, तो लिखेंगे 5 into 3। अब क्या करना है, प्लस लगाएंगे और इन दोनों ही नंबरों से एक एक कम करते चलेंगे। मतलब 5 और 3 से एक एक कम करिए, तो 5 से एक कम करेंगे आएगा 4, 3 से एक कम करेंगे आएगा 2, प्लस अब 4 से एक कम करिए और 2 से एक कम करिए तो आएगा 3 into 1। अब आगे अगर आप कम कर देंगे तो 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 into 3 कितना होता है, 15, प्लस 4 into 2 8 और ये प्लस 3, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, जोड़ लिया हमने। अभी इतना पार्ट तो हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। अभी आप देखिए इतने पार्ट में देख लीजिए कितने स्क्वायर है। ये तो आप वैसे ही जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। उसके बाद में एक ये ले लेंगे तो 6 और ये वाला ले लेंगे तो 7। टोटल कितने आ गए, 7। तो दोस्तों 26 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 35, यानी कि इस फिगर में टोटल 33 स्क्वायर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 number pairs have been given out of which there are alike in same manner and one is different. Select number pair that is different from the rest. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखेंगे, ठीक, और दोनों में कोई रिलेशन है। आपको देखना है कौन सा ऐसा है नंबर या कौन सा ऐसा ग्रुप है, पेयर है, जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे आप देखिए, जो भी डिजिट इस नंबर में लिखे हुए हैं 9 5 और 4, वही डिजिट यहाँ भी लिखे हैं लेकिन अलग तरह से, उसको दूसरे तरह से अरेंज कर दिया गया है। कैसे किया गया पहले आप ये देखिए। जैसे अगर मैं इन नंबरों को देखूं तो इसमें हुआ ये है कि 5 और 4 ये 54, ये जो लास्ट के 2 नंबर थे 54, ये शुरुआत के 2 नंबर हो गए, और 9 जो है आखिरी हो गया। चलिए ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए 198 में 98 लास्ट का 2 नंबर है और यहाँ पे ये स्टार्टिंग का 2 नंबर हो गया है और 1 लास्ट में चला गया है।
उसी तरह से 132 में देखिए, जो 32 है ये लास्ट के 2 नंबर है और यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग में आ गया है। लेकिन दोस्तों 246 में लास्ट का 2 नंबर है 46, तो ये नंबर स्टार्ट होना चाहिए था 46 से और लास्ट में आना चाहिए था क्या 2, लेकिन यहाँ पे तो ये नंबर स्टार्ट हो गया है 42 से, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। यही है जो इन तीनों से अलग है, यही है जो इन तीनों से अलग है, ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अभी देखिए यहाँ पे 3 नंबर यहाँ दिए हैं, 3 नंबर यहाँ दिए हैं, 3 नंबर यहाँ भी होते लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो वही आपको बताना है। तो देखिए तो बहुत आसान सवाल है, इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है 6 और यहाँ पे एक नंबर है 4। अगर मैं इन दोनों नंबर का स्क्वायर करूं और जोड़ूं तो देखता हूं क्या मिलेगा। ये कितना होता है 36 और 16, जोड़ेंगे कितना आएगा 52। दोस्तों 52 से अगर मुझे 26 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 52 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, कितना आ जाएगा 26, ठीक। यानी कि हमें पता चल गया है कि इन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, बाई 2 कर देना है, तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। देखते हैं क्या वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, क्या ये मुझे 25 देगा, बिल्कुल। देखिए कैसे, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 50 बाई 2, 50 बाई 2 कितना होता है 25। उसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 करिए, तो कितना आ जाएगा 25 और 9 34, 34 बाई 2 17, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से देखिए ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं इस तरह वाले, ठीक है। तो इस पे भी हमें बहुत काम करना है क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि 25 आएगा कहाँ से, ठीक है। तो जब भी ऐसे छोटे छोटे नंबर दिए जाएं और एक बड़ा नंबर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक जरूर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, अच्छा एक चीज और देखिए, क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, ठीक। और वेन डायग्राम एसएससी जो है 3 तरह से पूछती है। एक तो पूछती है जनरल वेन डायग्राम। जनरल वेन डायग्राम मतलब जो हमारे डेली लाइफ पे बेस्ड होता है, जैसे कंट्री, स्टेट और सिटी। कहा जाए इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कंट्री में होता है स्टेट और स्टेट में होता है सिटी, इसको कहते हैं जनरल वेन डायग्राम, जो हम अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताते हैं। एक वेन डायग्राम होता है ये वाला दोस्तों, जो थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, ठीक। जैसे इसमें ऐसे 2 या हो सकता है 3 चीजें ऐसे आ जाए, जैसे मान लीजिए कहा गया कि 3 जो है प्लेयर्स हैं ए बी सी, ठीक। या 3 प्रकार के आप मान लीजिए न्यूज़पेपर हैं ए बी सी, उसके बारे में बताया जाएगा कि इसको पढ़ने वाले ए को पढ़ने वाले 25 लोग हैं, बी को पढ़ने वाले जो है 40 लोग हैं, सी को पढ़ने वाले जो है 36 लोग हैं, और ऐसे 2 लोग हैं, और ऐसे मान लीजिए 19 लोग हैं जो ए और सी दोनों पढ़ते हैं, बी और सी। तो ये वाला आपने देखा होगा थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। और एक और वेन डायग्राम जो आपसे पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको याद होगा ऐसे ट्रायंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, सर्कल रहेगा, ठीक है। तो बोलेगा कि स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है सिंगर को। और यहाँ पे कुछ नंबर दिया रहेगा 19, 8, 7, 6, 2, इस तरह से पूछा जाएगा ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर भी इंजीनियर भी हैं। तो 3 प्रकार के वेन डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक वेन डायग्राम जो थोड़ा सा मैथमेटिकली लोग पूछते हैं वो इस टाइप का पूछ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इन ए बैच ऑफ 68 स्टूडेंट्स 23 स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 2 गेम्स। 68 लोग थे, उसमें से 23 लोग पार्ट ही नहीं ले रहे, मतलब वो गेम खेलेंगे ही नहीं। तो बचे कितने लोग 45 लोग। अब जो लोग हैं खेलने वाले ना वो इन्हीं 45 में से ही खेलेंगे। बोल रहा है कि कौन से 2 गेम है, वो कौन से 2 गेम है जो खेले जाने वाले हैं। एक तो है क्रिकेट और एक है स्क्वैश। तो क्रिकेट हो गया और एक हो गया स्क्वैश, यही 2 गेम है, ठीक। ये हो गया क्रिकेट और ये हो गया स्क्वैश। सवाल में कह रहा है 17 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्रिकेट ओनली। 17 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों जो ये पूरा एरिया है ये बताता है क्रिकेट को,
और ये पूरा एरिया है जो बताता है स्क्वैश को। लेकिन दोस्तों जो ये बीच वाला एरिया होता है ये बताता है क्रिकेट और स्क्वैश दोनों, ठीक। और अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया लूं, सिर्फ ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया दोस्तों सिर्फ क्रिकेट को बताएगा, ये वाला एरिया सिर्फ स्क्वैश को बताएगा, और जो है दोस्तों ये वाला एरिया है, ये वाला, ये एरिया बताएगा क्रिकेट और स्क्वैश दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जो ये वाला एरिया दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया जो मैं सिर्फ ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इतना पोर्शन बताता है ओनली क्रिकेट को, ये लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और जो ये वाला एरिया है इधर वाला, ये लोग कौन है, ये लोग वो हैं जो सिर्फ स्क्वैश खेलते हैं। और जो बीच में ये जो ब्लैक वाला पूरा मैं बना रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट और स्क्वैश दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो सवाल में बोला है 17 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्रिकेट ओनली, यानी कि जो ये वाला एरिया है ना सिर्फ क्रिकेट वाला, उसमें 17 लोग हैं, ठीक। 24 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्रिकेट एंड स्क्वैश, यहाँ पे एंड आएगा। 24 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्रिकेट एंड स्क्वैश। अभी ध्यान से देखिएगा, 24 लोग हैं जो क्रिकेट और स्क्वैश में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन स्क्वैश ओनली, कितने लोग हैं जो सिर्फ स्क्वैश में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आप मुझे एक चीज बताइए कि टोटल 24 लोग हैं दोस्तों जो क्रिकेट और स्क्वैश दोनों खेलते हैं, ठीक है, 24 लोग। तो अगर 24 लोग क्रिकेट और स्क्वैश दोनों खेलते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा बीच में, तभी 17 7 24 होंगे? क्या यहाँ पे मुझे 7 लिखना पड़ेगा बीच वाले में? बिल्कुल, तभी तो 17 7 24 होंगे। अभी देखिए बोला है कितने लोग ऐसे हैं जो स्क्वैश खेलते हैं। अभी देखिए 45 लोग थे, टोटल 45 लोग, जिसमें से 24 लोग जो है ये गेम खेल रहे हैं क्रिकेट और स्क्वैश। तो अभी बचेंगे कितने? 21 लोग। 45 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21। और दोस्तों 21 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 लोग कौन है? जो सिर्फ स्क्वैश खेल रहे होते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है सिर्फ स्क्वैश वाला, 21 लोग सिर्फ स्क्वैश खेलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। In a certain language, blink is coded as 2226 and all, यहाँ देखिए गलती हो गई छोटी सी, all मतलब ये, all is coded as 1312. How will eyes be coded in that language? तो आई का आपको कोड बताना है, eyes का। अभी देखिए यहाँ पे blink जो है, blink को ऐसे लिखा गया है 2226 और all को लिखा गया है 1312। अब एक बार आप सोचिए कि किस लॉजिक से ऐसा आ रहा है, किस लॉजिक से इसको ऐसा लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, बी का कोड तो मान लेते हैं 2 हो गया। पहले तो एक चीज देखिए आप, यहाँ कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। ऐसे कैसे हो सकता है? उसी तरह यहाँ देखिए कितने लेटर हैं? 1 2 3, और यहाँ पे नंबर 1 2 3 4। अच्छा, अगर आपने देखा कि बी का कोड 2 होता है, यहाँ नंबर भी 2 लिखा है, लेकिन एल का कोड तो 12 होता है, यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। आई का कोड 9 होता है, यहाँ पे फिर से 2 लिखा है। तो यहाँ पे आखिर लॉजिक क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए लॉजिक ये है, यहाँ पे लॉजिक है ऑड और इवन प्लेसेस का। जैसे देखिए ये हो गया ऑड प्लेस, ठीक, ऑड ओ, और ये हो गया इवन प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस, फिर ये इवन प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस। उसी तरह से यहाँ पे ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ठीक। जैसे हम 11 का मल्टीपल देखते हैं तो ऑड वाला अलग काउंट करते हैं, इवन वाला अलग, वैसा ही कुछ यहाँ पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या गया है, सबसे पहले ऑड वाले प्लेसेस को काउंट किया गया है, जोड़ा गया है, लिखा गया है, फिर इवन वाले प्लेसेस को जोड़ा गया है। अब देखिए कैसे, जो ब्लिंक लिखा हुआ है आपके पास BLINK, जरा एक बार मैं इनका कोड लिखता हूँ। देखिए बी का कोड 2 होता है, एल का होता है 12, आई का 9, एन का 14 और के का 11। पहले ऑड प्लेसेस को देखिए, इसको, इसको और इसको, जरा इन तीनों को जोड़िए, 9 2 11 11 11 22, तो 22 पहले लिख दिया गया, जैसा कि आपको दिख रहा है 22 लिखा हुआ है। फिर इवन वाले को जोड़िए, L + N 12 और 14 26। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। उसी तरह से ऑल में देखिए, ऑल में ए का कोड होता है 1, एल का 12 और इस वाले एल का भी 12 होता है। तो ऑड वाले को ऐड करिए, 12 और 1 13, और ये एल, ये कितना आ जाएगा? 12, तो 13 और 12। अब मुझे बताइए आइस का कोड क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे इसका कोड लिखूं तो 5 25 5 और 19। सबसे पहले ऑड वाले प्लेसेस को जोड़िए, इसको
और इसको, तो 5 और 5 कितना आ जाएगा 10। 10 देखते ही आपको ये वाला ऑप्शन मार्क कर देना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 और 19 44, तो 10 44 इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपसे पूछा जाएगा, और ज्यादातर जो है चांसेस होते हैं कि आपसे जो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ही पूछा जाए, ज्यादातर चांस जो है ट्रायंगल का होता है। अभी देखिए इसको कैसे हम काउंट करेंगे। सबसे पहले आप जरा इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करिए, जो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक। तो मैं इस ट्रायंगल को साइड में बना रहा हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक। दोस्तों अगर इस ट्रायंगल में मैं 3 लाइन ऐसे बना दूं, 1 2 और 3, और पूछूं कि इस ट्रायंगल में टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, सिर्फ इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, तो आपका जवाब होगा 16 ट्रायंगल। क्यों दोस्तों, ये एक बेसिक पिक्चर है, आपको इस तरह के फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, ठीक। फिर देखिए 7वां ट्रायंगल ये वाला हो गया, 8वां ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक। 9वां ट्रायंगल ये, 10वां ट्रायंगल ये, उसी तरह से दोस्तों 11 12 और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे तो 13 ट्रायंगल तो ये आ गए। अभी देखिएगा 14वां ट्रायंगल ये है, 15वां ट्रायंगल ये है, और 16वां ट्रायंगल ये है। तो इस फिगर में टोटल 16 ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि अगर एक फिगर हो जिसके ऐसे 3 मीडियन जैसे बने हो, तो उसमें टोटल 16 ट्रायंगल आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि और आगे हमें करना क्या है इसमें। देखिए अब जरा यहां से जो है इस चित्र को कंप्लीट करिए। जैसे देखिए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं और बढ़ा के यहाँ पे ऐसे मिला दूं, तो इस लाइन को बनाने की वजह से और इस लाइन को बनाने की वजह से अब कितने नए ट्रायंगल आए, तो आप कहेंगे कि एक ट्रायंगल तो ये वाला आ गया, ये वाला, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल देखिए ये वाला आ गया, ठीक। और तीसरा ट्रायंगल देखिए ये वाला, तो 3 ट्रायंगल आपको मिल गए। उसी तरह से दोस्तों, जब मैं इस लाइन को फिर से यहां ऐसे बढ़ाऊंगा और इससे मिलाऊंगा, तो देखिए कितने नए ट्रायंगल बनेंगे। एक तो बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, और तीसरा बनेगा ये 3 ट्रायंगल आपको फिर से मिल जाएंगे। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब मैं इसे यहाँ पे ऐसे मिला दूंगा इस तरह से, जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा, अब देखिए इस लाइन की वजह से कितने नए ट्रायंगल बने, तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल तो बना ये, दूसरा ट्रायंगल बना ये, तीसरा ट्रायंगल बना ये, ठीक है। 3 ट्रायंगल बन गए, यहाँ पे लिख देते हैं। और एक ट्रायंगल और देखेंगे आप, जो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक। एक ट्रायंगल और। उसी तरह से जब मैं इसको मिलाऊंगा, तो देखिए कितने नए ट्रायंगल बनेंगे। एक तो बनेगा ये वाला, दूसरा बनेगा दोस्तों ये वाला, और तीसरा बनेगा ये वाला, ठीक है। और एक चौथा बनेगा ये वाला। 4 यहाँ बन गए। अब जब सारा फिगर आप कंबाइन करेंगे, मतलब इस ट्रायंगल को और इधर वाले को और इधर वाले को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, तो आपको देखिए कितने नए ट्रायंगल मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब आप सबको कंबाइन करेंगे तो देखिए नए ट्रायंगल कौन से मिलेंगे आपको, तो आप ध्यान से देखिए, तो एक ट्रायंगल तो आपको ये मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक ट्रायंगल ये मिल गया और दूसरा ट्रायंगल ये मिल गया, ठीक। ये 2 ट्रायंगल आपको मिल गए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्लस ध्यान से देखिए एक ट्रायंगल और, ये वाला, ठीक। ये वाला एक ट्रायंगल और आ गया, प्लस। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद अब मैं आगे फिगर बनाता हूं, उस वाले ट्रायंगल को बनाता हूं जो उसके ऊपर बनी हुई है। जब मैं ये बनाऊंगा, ठीक, ये, और इसे बीच से मिला दूंगा, तो दोस्तों इसकी वजह से देखिए, अगर सिर्फ ये ट्रायंगल बना हो और लाइन हो, तो इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा बड़ा वाला, तो 3 तो आ गए आपके पास, प्लस
दोस्तों जब ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले पिक्चर को आप जोड़ेंगे, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले पिक्चर को जोड़ेंगे तो कितने नए ट्रायंगल मिलेंगे आपको? तो देखिए पहला ट्रायंगल तो आपको दोस्तों ये वाला मिलेगा, ये एक ट्रायंगल ये मिला, दूसरा ये, ठीक। अब जरा इन्हें आप जोड़िए और जोड़ के देखिए कितने ट्रायंगल आ रहे हैं। 16 3 19 3 22 3 25 1 26 4 30 2 32 33 36 और 2 38, टोटल 38 ट्रायंगल जो है दोस्तों आ जाएंगे इसमें। तो देखा आपने कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे किया गया कि पहले सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर किया गया, उसके बाद में इसी तरह से पूरा पिक्चर बनाया गया। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस छोटे से पार्ट से मैंने बना के अलग से उसके बाद में पूरा कंप्लीट फिगर बनाया है, और कंप्लीट को उस फिगर को भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया है ताकि मैं एक भी ट्रायंगल छूटे नहीं। तो एक ये अप्रोच होती है दोस्तों ट्रायंगल को सॉल्व करने की, ठीक है। हालांकि अगर आप ना भी बनाते डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते तो यहाँ पे भी आप एटलीस्ट 30 ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं, और जैसे ही आप 30 तक पहुंच गए तो आपको पता है 30 अगर आ गया, अगर 30 हमने काउंट कर लिया तो ऑप्शन या तो 30 होगा या तो हो सकता है 30 से ज्यादा है, 30 से कम तो कोई चांस नहीं, तो एक ही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इसीलिए ऑप्शन इसके दूर दूर रखे गए थे, अदरवाइज ऑप्शन आपको पता है एग्जाम में जनरली ऑप्शन ऐसे आते हैं 20 21 22 23, इतने क्लोज क्लोज होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज है, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप नंबर्स का डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है, सारे नंबर्स का जहां जहां आप डिफरेंस निकाल पाए। जैसे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले 157 है, 193, 238, फिर 292, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 427, फिर 508, फिर 598, ठीक है। अभी देखिए 157 और 193 में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस जो है वो है 36 का, ठीक है। 157 और 36 ऐड करेंगे तो 193 आएगा। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 193 और 238 में, तो डिफरेंस है यहाँ पे 45 का, ठीक है, 45 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ऐड करूं इसमें 238 में कितना ऐड कर दें कि 92 आ जाए, तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें 44 54, ठीक है 54। उसके बाद में यहाँ पे क्या ऐड करें हमें नहीं पता, यहाँ पे क्या ऐड करें ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 427 में क्या ऐड कर दें कि 508 आ जाए, 508 आ जाए तो कितना ऐड करेंगे 81 ऐड करेंगे तो 508 आ जाएगा। उसके बाद में इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अभी आप ये देख के समझ गए होंगे कि दोस्तों ऐसे नंबर लिखे हुए हैं ये नो के गैप पे है। देखिए 36 + 9 45, 45 + 9 54, उसी तरह से 81 + 9 90। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 54 + 9 कितना आएगा 63, 63 + 9 कितना आएगा 72। तो दोस्तों अगर 292 में मैं 63 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 355। अब क्या 355 सही है, ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर 355 में मैं 72 ऐड कर दूं तो क्या 427 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 5 और 2 7, 5 और 7 12, 2 कैरी 1 3 1 4, 427, इसका मतलब 355 सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स का डिफरेंस निकाला, ठीक। एक डिफरेंस जैसा ही आप निकाल लेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है हमें। देखिए जो नंबर लिखे हुए हैं ये सब 9 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है। 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 90, ठीक है, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा 355, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 1 2 4 7 13 24 44। देखिए थोड़ी अलग टाइप की सीरीज है। अलग टाइप की सीरीज इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए इसमें करना ये है कि देखिए ये जो 3 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं 4 2 1, इनका सम कितना होता है 4 + 2 6 और 6 और 1 7, तो इन तीनों का सम ये है, ठीक। उसी तरह से 2 4 और 7, इनका सम कितना आएगा 7 4 11 और 13, तो इन तीनों का सम है 13। उसी तरह से इन तीनों का सम है
4, 7 और 13 का 24। उसी तरह से 7, 13, 24 का सम है 44। उसी तरह से 13, 24 और 44 का जो भी सम आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। एक बार मैं इसको नीचे लिख के बताता हूँ। देखिए 1, 2, 4, 7, 13, 24 और 44। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें करना ये है, पहले ये 3 नंबर देखिए 1, 2 और 4। इन तीनों का सम कितना होगा? 4, 2, 6, 1, 7। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से। अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए। इन तीनों का सम ये होगा 13। देखिए 4, 2, 6 और 7 13। फिर 4, 7 और 13 का सम होगा 24। देखिए 7, 4, 11, 11, 13, 24। फिर 13, 7 और 24 का सम होगा 44। 13, 7, 20, 20 और 24, 44। फिर 13, 24 और 44 का सम कितना होगा? इसका सम कितना आ जाएगा? 37। 37 ऐड कर देंगे तो 81। कितना आंसर आ जाएगा? 81। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 को उठा के हमको जोड़ते चले जाना बस। तो ये थोड़ी अलग टाइप की सीरीज थी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इससे एटलीस्ट 2 सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। एक चीज और, ये डैश नहीं है दोस्तों, ये ब्लैंक था जो कि यहाँ पे लगता है। ठीक है, वो प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ये यहाँ पे लगता है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए के, फिर एल, एम, एम, फिर एल है, एम के, फिर एम, एम के, ब्लैंक, एल के, एल, फिर ब्लैंक, फिर एम। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी लेटर और ब्लैंक लिखे हुए हैं सबको जोड़ लीजिए। कितने हैं? तो लेटर के हो गया और ये ब्लैंक हो गया, इन सबको जोड़ते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल कितने हैं? 20। अब हमें करना क्या है, इस 20 का फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों, और ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो बहुत क्लोज हो, जैसे 4 into 5। 10 into 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 और 2 में बहुत अंतर है, लेकिन 4 और 5 बहुत क्लोज है। अभी देखिए इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप 5 लेटर के 4 पेयर बनाइए, या तो 4 लेटर के 5 पेयर बनाइए। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, 5 लेटर के 4 पेयर बनाता हूँ। मतलब 4 पेयर रहेंगे और सारे पेयर में लेटर 4 4। तो 5 लेटर आप निकाल लीजिए इसमें से। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अगर आंसर नहीं आया इससे तो हम 4 लेटर के 5 ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं ध्यान से, तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये लास्ट में एम, एम से एंड हो रहा है, मतलब 2 सेम लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी लास्ट में 2 के आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में 2 एल आना चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में 2 एम आना चाहिए। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो लेटर स्टार्ट हुए हैं जितने भी, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के 2 लेटर सेम है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का भी 2 सेम होना चाहिए, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग का 2 सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 सेम, लास्ट के 2 सेम और बीच में 1 लेटर। स्टार्टिंग के 2 सेम, लास्ट के 2 सेम, बीच में 1 लेटर। स्टार्टिंग के 2 सेम, लास्ट के 2 सेम लेटर और बीच में 1 लेटर। तो आप देख लीजिए आपने क्या फिल किया। के, फिर आपने लगाया एल, फिर के, फिर एल और फिर एम। तो के एल के एल एम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पेयर बनाते हैं। पहले सारे लेटर और ब्लैंक को जोड़ेंगे, तो लेटर और ब्लैंक जब जोड़ लेंगे तो 20 आएगा। 20 को करेंगे फैक्टराइज, और इस तरह से फैक्टराइज करना है कि नंबर जो है वो क्लोज हो, 4 into 5। उसके बाद या तो 5 लेटर के 4 ग्रुप बनाएंगे, या तो 4 लेटर के 5 ग्रुप। ठीक, फिर कह रहा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो दोस्तों जैसा अभी हमने स्क्वायर काउंट किया था, आपने क्वेश्चन देखा था ये वाला। पहले मैंने क्या किया, इतने पोर्शन में स्क्वायर काउंट किया। ठीक, फिर ये वाला पोर्शन काउंट कर लिया, फिर ये वाला और ये वाला जोड़ लिया। वही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है दोस्तों। जो ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें हमसे रेक्टेंगल पूछा गया है, पहले आप इतने पोर्शन का रेक्टेंगल निकाल लीजिए, फिर इतने पोर्शन का निकाल लीजिए, फिर इतने पोर्शन का निकाल लीजिए। ठीक है, अभी देखिए अगर रेक्टेंगल आपको काउंट करना हो तो मैंने रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक बताई है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपके पास एक मैट्रिक्स हो,
और यहाँ पे मुझे काउंट करना है टोटल कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4, वही नंबरिंग नीचे करेंगे 1 2 3 4 5। अभी करना क्या है, रेक्टेंगल काउंट करने में ये सारा नंबर जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है 10 × ये नंबर जोड़ लीजिए, कितना जाएगा ये 15, क्योंकि देखिए 4 तक तो 10 ही आएगा सम, 10 5 15, तो 15 × 10 150, टोटल 150 रेक्टेंगल आएंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ ये हो, मतलब सिर्फ आपके पास जो है रो हो, कॉलम हो ही ना, कॉलम एक ही हो, जैसे ये पूछा जाए इसमें रेक्टेंगल कितने आएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो आप अगर पहली नंबरिंग किधर करते हैं, इधर करते हैं नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो नंबर लिखेंगे 1, अब आगे तो कुछ है ही नहीं तो रुकना पड़ेगा। अब नंबरिंग करिए नीचे 2 3 4 5 6। जब इसके पहले हमने किया था सॉल्व तो पहले इधर वाले नंबर जोड़े थे, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वाले नंबर है वो जोड़े थे। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल वाले में 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, लेकिन यहाँ जब आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे इस डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही नंबर है 1, तो 1 को 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 1 में आप कुछ जोड़ ही नहीं सकते, इनटू अब नीचे वाले नंबर जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 16, अरे सॉरी इसको जोड़िए जरा, 5 4 9 3 15 3 12 2 14 1 15 6 21 21, 1 × 21, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 21, तो 1 × 21 करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 21, यानी कि इसमें टोटल 21 रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर इसके बाद एक और सेक्शन होता है यहाँ पे ऐसे, एक और ऐसे लगा दिया जाता तो हम यहाँ 1 के बाद 2 कर लेते, अब जोड़ते इसको 1 + 2, तब यहाँ 1 की जगह पे 3 लिखना पड़ता, ठीक। लेकिन ये था ही नहीं, तो जब ये था ही नहीं तो दोस्तों 1 को 1 ही लेना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों जरा ये देखिए, अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल काउंट करना है तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद इधर कुछ है ही नहीं, तो 1 के बाद तो हम कुछ ले ही नहीं पाएंगे, तो 1 को 1 ही लेना पड़ेगा, इनटू इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, तो 21 × 1 21 आ जाएगा। उसी तरह से पूछा जाए यहाँ कितने रेक्टेंगल हैं, तो यहाँ वाला तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, या चाहिए इस मेथड से कर लीजिए। देखिए 6 आएंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और लास्ट में देखिए सबसे बड़ा वाला 6, तो 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, कितने हो गए 12, इसको जोड़ेंगे 33 आएगा। अब मुझे बताइए क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल है जो इस फिगर को मिला के बना हुआ है? देखिए ये कोई रेक्टेंगल नहीं होता ये वाला, ठीक, ये कोई रेक्टेंगल तो बना नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई दूसरा रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है जो किसी दो फिगर को मिला के बनाया जाए। जैसे देखिए अगर मैं इस फिगर को और इस फिगर को मिलाता हूँ, देखिए ये कोई रेक्टेंगल थोड़ी है, यही तो बन सकता है और क्या बनेगा, ठीक, ना ही ये कोई रेक्टेंगल है, तो हमें रेक्टेंगल चाहिए ना, तो इसको या इसको मिला के कोई दूसरा रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, which two numbers should be interchanged to make the given equation correct। एक चीज देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है और कम से कम इस पे एक सवाल तो आता ही आता है, इस वाले क्वेश्चन पे जिसमें हमें साइन इंटरचेंज करना होता है या नंबर इंटरचेंज करना होता है। और जब दोस्तों कोई टफ शिफ्ट होती है तो ये लोग क्या पूछ लेते हैं, साइन तो आपसे इंटरचेंज कराते हैं, नंबर भी इंटरचेंज कराते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हमें नंबर इंटरचेंज कराना है, साइन इंटरचेंज नहीं कराना। कहीं कहीं पे सिर्फ साइन इंटरचेंज कराना होता है और कहीं कहीं पे साइन के साथ साथ दोस्तों नंबर भी इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ क्या इंटरचेंज करना है, नंबर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखेंगे। देखिए दोस्तों हमें करना क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आप सिर्फ नंबर को इंटरचेंज करिए, तो देखिए हमें कोई ऐसा नंबर इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए कि पूरे इक्वेशन में डिवीजन वाला साइन कहाँ पे है, तो आप देखेंगे डिवीजन वाला साइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, सिर्फ डिवीजन वाले साइन को देखना है। पहले डिवीजन वाले साइन को देखने के बाद आप ये सोचिएगा कि अगर मैं नंबर इंटरचेंज करता हूँ, नंबर इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो 18 को ना काट पाए, अगर आ गया तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 2 से कट रहा है, ठीक, तो हो सकता है ये 2 सही जगह है। उसी तरह से 45 5 से कट रहा है तो हो सकता है 5 सही जगह रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं मान लूं ऑप्शन नंबर ए सही है, अगर मैं मान लूं ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए को छोड़िए, अगर मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन नंबर
ये सी सही है। अगर मैं मानता हूं ऐसा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो, तो कह रहा है कि 2 और 5 को इंटरचेंज कर लीजिए। अगर मैं 2 और 5 को इंटरचेंज करूंगा तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, इस 2 को हटा के, देखिए इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि मैं इस 2 को हटा के इसके जगह पे 5 रख देता हूँ और इस 5 को हटा के इसके जगह पे 2 रख देता हूँ। अब देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं ले सकते। कारण उसका ये है कि दोस्तों 18 को 5 डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो हमें पहले डिवीजन वाला साइन देखना है। डिवीजन के पास इंटरचेंज करने के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं आना चाहिए जो इस नंबर को काट ना पाए। ठीक है, तो ये तो पक्का आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं क्या 9 और 3 आंसर हो सकता है। 9 और 3 हो सकते हैं क्योंकि ये लोग डिवीजन के साथ नहीं है। 18 और 45, अच्छा 18 और 45 क्या इंटरचेंज कर दो। क्या 18 और 45 इंटरचेंज कर सकते हैं? दोस्तों अगर मैं 18 और 45 इंटरचेंज करूंगा तो 18 की जगह पे लिखना पड़ेगा 45 और 45 की जगह पे 18। क्या 45 को 2 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। क्या 18 को 5 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। इसीलिए इसको हम आंसर नहीं लेंगे। यानी कि 18 45 को और दोस्तों 2 और 5 को तो आंसर नहीं लेंगे हम। अब 2 ही ऑप्शन बचे, या तो 7 4 ले लीजिए या तो 9 3। इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक चेक कर लीजिए आप। कोई एक चेक कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं मैं डी वाला चेक कर लेता हूँ। अगर डी वाला गलत हो गया तो आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला। चलिए देखते हैं क्या डी वाला सही आएगा या नहीं। ठीक है, तो एक बार आप चेक करिए डी वाले को। आइए देखिए डी वाला चेक करते हैं। डी वाला अगर मानूं तो 9 और 3 को मुझे रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ पे 9 की जगह पे क्या लगा देना है? 3 और 3 की जगह पे 9। अब देखिए इसको सॉल्व करिए जरा। सॉल्व करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने 9 की जगह पे 3 कर दिया है, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए 9 की जगह पे 3 है। देखिए 7 इंटू 5 35, 35 और 3 38 माइनस 18/2 कितना आ जाएगा? 9 इक्वल टू 9 इंटू 4 36 माइनस 10 45/9 9। ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 26 प्लस 9 35 और ये कितना आ जाएगा? 29। तो 29 बराबर 35। ऐसा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। ठीक, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। किसको इंटरचेंज करना है इसके हिसाब से? 7 और 4 को। तो 7 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 7। अब आप देख लीजिए 9 प्लस 4 इंटू 5 20 माइनस 18/2 9 इक्वल टू 7 इंटू 3 21 माइनस 10 45/5 कितना आ जाएगा? 9। देखिए कितना आ जाएगा ये? 20 माइनस 9 11 11 9 20 माइनस 10 प्लस 9 कितना होता है? माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 20 माइनस 1। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। कैसे? उन 2 ऑप्शन को देखा सबसे पहले हमने जहां पे नंबर इंटरचेंज करने के बाद डिवीजन वाले साइन के पास ऐसे नंबर पहुंच जाएं जो डिवाइड कर ही ना पा रहे हैं, तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे। बचे हुए ऑप्शन में से किसी एक को चेक करेंगे। ठीक, वो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। अगर किसी एक से आंसर नहीं आया तो दूसरा वाला ही आंसर होगा। बस अगला सवाल देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वार्ड्रॉब इज रिटन एट, उस तरह से और एक्यूरेट कैसे लिखा जाएगा हमको बताना है। तो वार्ड्रॉब देखिए ऐसे है WARDROB। इसको लिखते हैं इस तरह YXVYXHJV। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारे लेटर का कोड लिखेंगे। W का होता है 23, A का होता है 1, 18, 4, 18, 15, 2 और 5। यहाँ पे देखिए 25, 24, 22, 25, 24, 8, 10 और 22। ये सारे लेटर्स का हमने कोड लिख दिया। अब देखिए 23 से 25 कैसे आता है बताइए? 23 से 25 कैसे आएगा? जब करेंगे हम +2। अच्छा 1 से 24 कैसे आएगा? 1 से 24 कैसे आएगा? जब हम क्या करेंगे? -3। 1 से 24 उल्टा जाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो 24 पे जाएंगे। फिर 18 से 22 कैसे आएगा? 18 से 22 आएगा दोस्तों जब करेंगे +4। उसी तरह से 4 से 25 कैसे आएगा? जब करेंगे -5। उसी तरह से
18 से 24 कैसे आएगा जब करेंगे +6। उसी तरह से देखिए 15 से 18 कैसे आएगा जब करेंगे -7। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे सीरीज क्या है, +2 -3 +4 -5 +6 -7, इस तरह से हमको आगे करते चले जाना है। तो बोल रहा है एक्यूरेट का कोड क्या होगा, ACCURATE। एक्यूरेट का कोड बताना है। तो पहले देखिए 1 3 3 21 18 1 20 और 5। तो पहले क्या पहले क्या करना है, +2। तो A में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, C। फिर -3, तो 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0, और 0 का मतलब होता है Z। फिर +4, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब G। तो CZG, CZG यही आंसर होगा आपका, जिसके स्टार्टिंग में CZ और G आ जाए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर देयर ऑर्डर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, व्हिच वर्ड विल कम फिफ्थ इन द सीक्वेंस। तो 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, पहले क्या करना है, हमको बताना है कि 5वें नंबर पे डिक्शनरी पे कौन सा आने वाला है। Which word will come fifth in the sequence। तो पहले इसको अरेंज करिए आप। देखिए सारा लेटर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। सारा लेटर W से स्टार्ट हो रहा है। W तो अभी तो हम ये नहीं बता पाएंगे W को देख के कि पहले कौन आएगा। जब हम सेकंड लेटर पे जाएंगे तो इसका सेकंड लेटर E है, इसका E है, इसका E, इसका भी, इसका भी, लेकिन इसका I। अब आप मुझे बताइए E और I में पहले कौन आता है, E और I में पहले कौन आता है। तो आप कहेंगे E और I में पहले E आता है, यानी कि यहीं से डिसाइड हो गया कि ये नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में ये नंबर आने वाला है। जब हम नंबर लिखेंगे तो पहले जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको, फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर आएंगे लास्ट में 6वें नंबर पे। तो 6वें नंबर पे यही वाला लेटर आएगा, क्योंकि ये पहले ही आउट हो गया। अब इन 5 में से डिसाइड करिए। देखिए यहाँ पे 2 लेटर तक सब सेम थे, तो यहाँ कोई डिसीजन नहीं ले पाए हम। फिर देखिए इसका तीसरा लेटर E है, इसका तीसरा लेटर A है, इसका तीसरा है I, और इसका फिर से तीसरा A। तो आप देखिए A E I इन तीनों में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे A आता है पहले, यानी कि अब ये दोनों लास्ट में आएंगे। अभी टक्कर इन दोनों में है, मतलब इन दोनों में डिसाइड करना है। 3 तक देखिए सब सेम है, WE है। इसके बाद ये है T और इसके बाद है V। तो T और V में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे पहले आता है T, यानी कि सबसे पहले आएगा कौन सा, सेकंड वाला। इसके बाद आएगा दोस्तों कौन सा, फोर्थ वाला। ठीक है, ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो सेकंड और फोर्थ आ चुके हैं। सेकंड और फोर्थ के बाद आप देखिएगा, तो इसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड और फोर्थ के बाद इन्हीं दोनों में से कोई एक आना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे WE फिर था E, फिर यहाँ पे था I, E और I। अब दोस्तों E और I में पहले कौन आएगा बताइए, E और I में यहाँ पे देखिएगा 6th वाला पहले निकल गया। उसके बाद में जब हमने कंपेयर किया तो पता चला कि 2 और 4 सबसे पहले आने चाहिए, और इसमें भी सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। चलिए 6th वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, इसको देखना ही नहीं है। इसके बाद में देखिए WE और WE। WE और WE। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम, सेकंड और फोर्थ तो निकल चुके हैं, सेकंड और फोर्थ इसे आप भूल जाइए। आप सिर्फ देखिए पहले को, तीसरे को और पांचवें को। तो यहाँ देखिए WE और WE, यहाँ तक तो सब सेम है। इसके बाद तीसरा लेटर इसका E है, इसका तीसरा लेटर I है, और इसका तीसरा लेटर भी I है। तो आप बताइए E और I में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे E आता है, यानी कि इसके बाद पहला वाला आ जाएगा। ठीक, अब पहले वाले का भी काम हो चुका है। अब देखिए पहला, दूसरा, चौथा जा चुके हैं, 6वां वाला भी हमें पता है लास्ट में आएगा। इसका मतलब अभी कौन आने वाला है, तीसरा। तो फिर तीसरा आ जाएगा। अच्छा, अभी आप देखेंगे तीसरे और पांचवें में कौन सा आएगा पहला, WEI। इन तीनों में देखिए 3 लेटर सेम है, WEI। इसके बाद यहाँ पे R है, यहाँ पे G है। तो आप बताइए G और R में पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे G, यानी कि इस पे आएगा सबसे पहले 5वां, फिर तीसरा और लास्ट में 6वां। यही होगा डिक्शनरी का ऑर्डर। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, एक एक लेटर को हमें देखते चलना है। ठीक है, एक एक लेटर को कंपेयर करते चलना है। ठीक, इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, देखिए
इंग्लिश डिक्शनरी में जब किसी वर्ड को अरेंज किया जाता है तो जैसे मान लीजिए दो वर्ड में लिखता हूं, एक वर्ड में लिखता हूं वीक और एक दूसरा वर्ड लिखता हूं वीक। सवाल ये है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। दोस्तों जब जो लेटर पहले आ गया किसी में भी, ठीक, एक एक लेटर चेक करेंगे, जिसमें जो लेटर पहले आ जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में वही वर्ड सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा। जैसे इसका पहला लेटर क्या है, W, इसका पहला लेटर W, तो अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पहले कौन आएगा डिक्शनरी में। अब इसका दूसरा लेटर देखेंगे क्या आएगा, E, और इसका दूसरा लेटर E, अभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे इसका तीसरा लेटर क्या है, A, और इसका तीसरा लेटर E, तो A और E में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे A। इसीलिए डिक्शनरी में पहले आपको ये वाला वर्ड मिलेगा, उसके बाद ये वाला वर्ड। ठीक है, वही काम हमें यहाँ पे करना था, वही सेम काम यहाँ पे करना था दोस्तों। अब यहाँ पे वो काम हमने कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि छह लेटर में सबका पहला लेटर क्या है, तो पता चला W W W W W W, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर E E E E E और I आ गया। दोस्तों इन सब में ऊपर के जितने 5 हैं सबका सेकंड लेटर E था, लेकिन इसका I था। इसका मतलब ये वाला यहीं से पता चल गया कि सबसे लास्ट में आएगा, ये इस कंपटीशन से बाहर हो गया, ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, अब सिर्फ इन 5 में चेक करना है कौन पहले आएगा। तो ये तो दो लेटर तक सेम थे। अब इनका तीसरा लेटर देखते हैं। तीसरे लेटर में देखेंगे अगर जो लेटर सबसे पहले आएगा वो वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। इसका तीसरा लेटर है E, इसका तीसरा है A, इसका तीसरा है I, इसका तीसरा है फिर से A, और इसका तीसरा है I। तो दोस्तों तीन ही प्रकार के लेटर आ रहे हैं। अगर थर्ड लेटर देखा जाए तो वो तीन ही प्रकार के हैं, A, E और I। अब मुझे बताइए A, E, I में कौन पहले आता है, तो आप कहेंगे A। यानी कि जो सबसे पहले लेटर आने वाले हैं वो या तो वेदर होगा या तो वेवर होगा। ठीक है, तो वेदर होगा तो वीवर होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन है कौन पहले आएगा। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में बताइए पहले कौन आएगा। 3 लेटर तक तो सब सेम है, ये भी 3 लेटर तक सेम है। इसके बाद इसका चौथा लेटर है T, इसका चौथा लेटर है V, तो T और V में कौन पहले आएगा बताइए, तो आप कहेंगे T पहले आएगा। यानी कि सबसे पहले आएगा सेकंड, उसके बाद कौन आएगा, फोर्थ। अब देखिए सेकंड और फोर्थ को आपने कंपेयर कर लिया है, अब इन्हें नहीं देखना है। अब आपको देखना क्या है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, और ये भी आपको पता है सिक्स्थ सबसे लास्ट में आएगा, तो सिक्स्थ को भी नहीं देखना है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में देखिए कौन पहले आएगा। देखिए इसका थर्ड लेटर E था, इसका थर्ड लेटर क्या था, I, और इसका थर्ड लेटर क्या था, I। तो E और I में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे E पहले आता है, यानी कि इसके बाद कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला भी हो गया। अब आपके पास बचा खाली क्या है, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। थर्ड और फिफ्थ में कौन पहले आएगा, तो देखिए ये लोग तीन लेटर तक सेम थे, WEI। इसके बाद ये है R, ये है G, तो G और R में कौन पहले आता है, G। इसका मतलब फिफ्थ पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, थर्ड, और आपको ये तो पता ही है सिक्स्थ सबसे लास्ट आएगा। पूछा गया था कि अब यही डिक्शनरी का ऑर्डर हो गया, तो पूछा गया 5वें नंबर पे कौन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5वें नंबर पे आएगा 3 मतलब वो वाला वर्ड जो थर्ड नंबर पे है, वो है VI। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, VI आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल है, इसमें आपको काउंट करना है टोटल कितने ट्रायंगल है। इसमें ट्रायंगल ही काउंट करना है आपको। देखिए इसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले आप ये अंदर वाला ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, इसको बनाइए आप। देखिए अगर सिर्फ ये इतना बना होता तो कितने ट्रायंगल होते, तो आप कहते 2 ट्रायंगल आते। कैसे, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, 2 ट्रायंगल हो जाते। अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक लाइन ये वाली बनाता हूँ। अगर सिर्फ ये लाइन बनाई जाए तो इस लाइन के वजह से कितने नए ट्रायंगल आएंगे, तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल ये वाला आएगा और दूसरा ट्रायंगल आएगा ये वाला, तो इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस। अगर इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको आगे बढ़ाते ही एक ट्रायंगल तो ये मिलेगा और दूसरा ट्रायंगल दोस्तों ये मिलेगा, यानी कि 2 और आ जाएंगे प्लस। जब मैंने ये लाइन पूरी कंप्लीट की तो मुझे 4 नए ट्रायंगल मिले, तो उसी तरह अगर मैं ये लाइन कंप्लीट करूंगा तो 4 और नए ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ये ट्रायंगल बनता है ये वाला, आपको पता होगा कि इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है, ये वाला, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 6 ट्रायंगल होते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या होता है ना, जब ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, नीचे नंबरिंग करते हैं, जितने पार्ट में ट्रायंगल के बेस को ये लाइन डिवाइड करे, 1 2 नंबरिंग कर ली। अभी इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, 1 + 2 कितना आता है, 3। अब आपको ये देखना है कि ये वाली जो लाइन होती है ना, ये ट्रायंगल को कितने भागों में बांट रही है, तो आप कहेंगे 2 पार्ट में, एक इधर और एक इधर। तो उसी का जितने पार्ट में बांटे उतना टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पार्ट में बांट रही है तो × 2,
3 इंटू 2 6, यानी कि इस पूरे में 6 ट्रायंगल है। उसी तरह से यहाँ 6 आ गए तो जो यहाँ पे फिगर बनेगा दोस्तों वहां पे भी 6 ट्रायंगल आएंगे। तो 6 और 6 12 और आगे। अब जोड़ लीजिए इनको, 2 2 4 2 6 4 10 2 2 2 4 2 6 4 10 और 12 22। अच्छा एक चीज और, ये जो ट्रिक है ये आप जब देखेंगे, इसको हमने पढ़ाया है डिटेल में फिगर काउंटिंग में, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में। तो जब आप एक बार कोर्स परचेज करेंगे मोबाइल पाठशाला पे तो रीजनिंग में जब आप जाएंगे तो आप जब फिगर काउंटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से ट्रायंगल पे बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अलग अलग जो है पैटर्न को लेके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दोस्तों, ये जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको लग रहा होगा मैथ्स में जो आप एवरेज पढ़ते हैं ना उसका क्वेश्चन है। लेकिन क्या करते हैं ये लोग कि पहले देखिए पजल भी पूछते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो है पजल के नाम पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये नॉर्मल उसी एवरेज का क्वेश्चन है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसने बोला है ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स के एल आर सिटिंग इन अ कैफे, 3 दोस्त हैं कैफे में बैठे, उनका एवरेज एज 24 साल है, यानी के एल एम का। अभी एक और फ्रेंड एन आता है जो इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और उनका जो एज है एवरेज एज वो 23 साल हो जाता है। तो एन का एज कितना होगा दोस्तों? एन का जो एज होगा वो हो जाएगा 20। अगर आप मेथड ऑफ डेविएशन से करते हैं तो आपको तुरंत आंसर मिल सकता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्रोसीजर से करूं तो पहले देखिए k प्लस एल प्लस एम, इनका एवरेज दिया है 24, तो इनका टोटल एज कितना आ जाएगा इंटू 3, तो k प्लस एल प्लस एम कितना आ जाएगा 72। फिर दिया हुआ है कि अगर एक आदमी और आ जाए n तो इनका एवरेज एज 23 हो जाता है, यानी कि लोग कितने हो जाएंगे 4 लोग, k l m n, और 23 इंटू 4 कितना होता है 92। अब इनका सब 92 आ जाएगा। तो अभी देखिए के एल एम ये 72 है, यहाँ पे भी देखिए के एल एम एन, यहाँ पे अगर मैं 72 रख दूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92 माइनस 72, ये कितना होता है 20, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अभी कह रहा है एक और दोस्त है इन लोगों का r, उसकी एज 2 साल ज्यादा है n से, यानी कि r की एज कितनी आ जाएगी 22, और वो क्या करता है रिप्लेस करता है k को, तो एवरेज एज एल एम एन आर का कितना हो जाता है 22.5। अच्छा ये बताइए अगर एल एम एन आर का मुझे टोटल एज जानना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 22.5 को 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 लोग हैं। तो 22.5 इंटू 4 कितना होता है 90, ठीक है, क्योंकि 22 इंटू 4 88 और 4 इंटू 0.5 2, 88 प्लस 2 90। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई जो n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है, अच्छा आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा n की वैल्यू तो आपको पता है 20 है, अगर मैं n की वैल्यू 20 रख दूं और r की वैल्यू 22, ये कितना आता है 42, और 42 ले जाके उधर माइनस करा दूं तो कितना आ जाएगा 48, यानी कि L प्लस M की वैल्यू आ जाएगी 48। और दोस्तों L और M की वैल्यू 48 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 माइनस 48, 72 माइनस 48 जो कि कितना होता है 24। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 24। दोस्तों देखिए यहाँ पे किसी रीजनिंग का इस्तेमाल हमें नहीं करना, यहाँ पे हमें प्योरली मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर आप इस सवाल को एवरेज में, दोस्तों एक मेथड होता है मेथड ऑफ डेविएशन, ठीक है, मेथड ऑफ डेविएशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू निकालने के लिए इतना नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं n की वैल्यू को, ठीक है। अभी देखिए ये कोडेड ब्लड रिलेशन है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे देखिए जो सिंबल लिखे हुए हैं प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, माइनस का और डिवीजन का, उसका एक मतलब होता है जो कि रिलेशन में यहाँ पे बताया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पूरा चार्ट बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे r और s के बीच में रिलेशन क्या है। तो r और s के बीच में प्लस है, और प्लस क्या बताता है, अगर a प्लस b हो तो उसका क्या मतलब है a इज फादर ऑफ b, तो r प्लस s का मतलब r इज फादर ऑफ s, ठीक। तो फादर को ऊपर रखेंगे, s को नीचे। जनरेशन गैप में बड़ी जनरेशन ऊपर होती है, छोटी वाली नीचे। नीचे देखिए फिर s और t के बीच में क्या रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, वो क्या बताता है a इज ब्रदर ऑफ b, यानी कि s इज ब्रदर ऑफ t, यानी कि s एक मेल हो जाएगा और ब्रदर हो जाएगा t का। t और b के बीच में है माइनस, माइनस का मतलब सिस्टर, यानी कि t इज सिस्टर ऑफ b, यानी कि t इज सिस्टर।
टी के ऊपर सर्कल बनाएंगे, सर्कल बताता है फीमेल को, ट्रायंगल बताता है मेल को। टी सिस्टर ऑफ वी। वी और यू के बीच में सिंबल है डिवीजन का, डिवीजन क्या बताता है? डॉटर, यानी कि V इज डॉटर ऑफ यू, V इज डॉटर ऑफ यू। देखो V जो है ना वो डॉटर होगी, और किसकी होगी? यू की, यानी कि यू मैरिड है किससे? आर से। बस हो गया। पूछा है हाउ इज S रिलेटेड टू यू, तो S क्या है? यू का बेटा है, सन है, हो गया आंसर। ठीक है, आगे आइए। इसमें देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को जब भी हम करते हैं तो वेन डायग्राम से करते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है आपको, आप देखेंगे एक बार हमारा कोर्स, तो उसमें मैंने इसको बिना किसी वेन डायग्राम के बताया है। करना आपको सिर्फ कितना है कि कार से कार को काट देना है, और यही आपका कंक्लूजन है। सम बसेस आर ट्रक्स, सम ट्रक्स आर बसेस। अब देख लीजिए, ये कह रहा है ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस। क्या ऑल कार्स आर बसेस सही होगा? नहीं हो सकता सही। फिर कह रहा है सम बसेस आर ट्रक्स, सम बसेस आर ट्रक्स। क्या यही यहाँ पे लिखा हुआ है काटने के बाद? बिल्कुल, सम बसेस आर ट्रक्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए ऑल ट्रक्स आर बसेस, ऑल ट्रक्स आर बसेस, ऑल ट्रक्स आर बसेस। देखिए यहाँ पे ऑल के लास्ट में सम होता है, और इसको पढ़ेंगे तो सम ट्रक्स आर बसेस पढ़ेंगे, ना कि ऑल ट्रक्स आर बसेस, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आंसर तुम्हारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसको बिना वेन डायग्राम के कैसे किया गया है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए ऑल, किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑल है तो ऑल के लास्ट में हमेशा आएगा सम। किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में अगर सम लिखा हुआ है तो उस स्टेटमेंट के लास्ट में भी सम छुपा होगा। और अगर किसी भी दो स्टेटमेंट में कोई को हमें कंबाइन करना है, कंबाइन करना है दो स्टेटमेंट को, तो दोनों ही स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? पहला तो एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म। और दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? किसी भी एक कॉमन टर्म के पास ऑल या नो होना चाहिए। ये दोनों जरूरी चीजें हैं। तो अगर मैं इसी मेथड का इस्तेमाल करूं यहाँ पे, और देखूं कि मैंने यहाँ पे क्या वही चीज किया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और दोनों स्टेटमेंट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑल से। तो मैंने क्या बताया था? ऑल के लास्ट में हमेशा क्या छुपा रहता है? सम। और ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है सम से, और मैंने क्या बताया था? सम के लास्ट में क्या होता है? सम। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें पहला रिलेशन बताना है कार और बस के बीच में। क्या कार और बस किसी एक स्टेटमेंट में है? तो नहीं। हाँ, इस वाले में देखिए कार और बस एक स्टेटमेंट में मिल गए। अब ये पढ़ रहा है कार से बस, कार से बस, ये क्या पढ़ रहे हैं? ऑल कार्स आर बसेस। और हम अगर कार से बस पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सम कार्स आर बसेस, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए सम बसेस आर ट्रक्स। दूसरा कंक्लूजन है बस और ट्रक के बीच में। क्या बस और ट्रक किसी एक ही क्या बस और ट्रक किसी एक ही स्टेटमेंट में है? नहीं, बस एक स्टेटमेंट में है तो ट्रक दूसरे स्टेटमेंट में है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए एक बार, बस और ट्रक किसी एक स्टेटमेंट में नहीं बल्कि दो अलग अलग स्टेटमेंट में है। बस यहाँ पे है तो ट्रक यहाँ पे है, इन्हें कैसे कंबाइन करेंगे? तो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? दोनों ही स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म होना चाहिए, वो कॉमन टर्म है कार्स। किसी एक कॉमन टर्म के पास ऑल या नो होना चाहिए, तो इस वाले कार के पास ऑल है, इसके पास तो सम है लेकिन इसके पास ऑल है। चाहे ऑल हो, चाहे नो हो, चाहे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑल होना चाहिए या एक नो एटलीस्ट कॉमन टर्म के पास। तो यहाँ है, तो करेंगे क्या? कार से कार को कैंसिल कर देंगे, और जो बच जाएगा दोस्तों वही आपका स्टेटमेंट होगा। तो सम बसेस आर ट्रक्स, और ट्रक से पढ़ेंगे तो सम ट्रक्स आर बसेस। यहाँ लिखा है सम बसेस आर ट्रक्स, तो सही है, सम बसेस आर ट्रक्स। फिर लिखा है ऑल ट्रक्स आर बसेस, लेकिन हम अगर ट्रक से बस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सम ट्रक्स आर बसेस, इसीलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे, कुछ ट्रिक्स थे जिसमें हम विदाउट वेन डायग्राम जो है देखते ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए मिसिंग लेटर सीरीज का है। मिसिंग लेटर सीरीज में अच्छा ये देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे एल एन है, फिर ब्लैंक है, एम एल है, फिर एम एन के, ब्लैंक के, ब्लैंक एन एल। अच्छा यहाँ पे काउंट करते हैं, एक बार देखते हैं कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा क्वेश्चन में कुछ गलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा नहीं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी। हाँ, ब्लैंक है, फिर एम है, फिर ब्लैंक है। ठीक है, अभी 13 उधर थे तो 1 2 3 16 टोटल। अगर ब्लैंक को लेटर काउंट करेंगे यहाँ पे तो आपको कितना मिल रहा है? 16। 16 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 4, यानी कि 4 लेटर के हमको 4 ग्रुप बनाने हैं, तो बना लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4। यहाँ पे लेटर कहाँ से खत्म हुआ? एल। यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो रहा है? एल पे। यहाँ पे भी स्टार्ट खत्म हो रहा है एल पे, तो यहाँ पे भी खत्म होना चाहिए एल पे। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे टोटल 4 ही टाइप के लेटर हैं। एक तो है के, एक है एल, एक है एम, एक है एन। यहाँ देखिए के आ गया, एन आ गया, एल आ गया, क्या नहीं आया? एम, तो एम लगा दीजिए। यहाँ पे एन आ गया, एम आ गया, एल आ गया, क्या नहीं आया? के लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये पता चल चुका है कि जो हमारा ब्लैंक आने वाला है ना, ब्लैंक, कितने ब्लैंक थे? 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैंक है। देखिए पहला ब्लैंक है, दूसरा ब्लैंक है, तीसरा ब्लैंक। एक काम करता हूँ मैं शुरू से उसको बता देता हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप इसको लिख लीजिए, एल है, एन है, इसके बाद में एम से स्टार्ट है, एल एन, फिर एम एल, एम एन के, यहाँ ब्लैंक आ गया, के, फिर ब्लैंक आ गया, एन एल। तो मैं आपको यही बता रहा था कि आपको इसमें पहले ग्रुप बनाना है। तो आपने काउंट किया 16 आया, 4 4 के 4 ग्रुप बनाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए यहाँ पे वर्ड कहाँ से खत्म हुआ? एल पे। यहाँ पे भी देखिए एल पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी एल पे, तो यहाँ पे भी एल पे खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए टोटल 4 ही टाइप के लेटर हैं, के एल एम एन, यही 4 लेटर है ना। तो इन चारों लेटर में देखिए 3 आ चुके हैं, कौन कौन से? के एन एल, क्या नहीं आया? एम, तो एम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए एन आ गया, एम आ गया, एल आ गया, क्या नहीं आया? के, तो के लगा देंगे। तो जो लेटर हमने फिल किया है, देखिए एक तो के आ गया, एक एल आ गया, एक एम आ गया, ठीक। ये तरह हमने फिल कर लिया। अभी देखिए कौन कौन से बचे हैं, ये 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे ये 2 कौन से आएंगे हमें बताना है, लेकिन ये पता चल गया लास्ट में के एल एम आएगा, पक्का है। तो के एल एम आएगा तो 2 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो पहला या तो तीसरा, ये दोनों तो सही होंगे ही नहीं, ठीक। अब देखते हैं क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों के ले लूं और यहाँ पे एन ले लूं, के और एन, तो बस आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए के एम एन एल, एन के एम एल, एम एन के एल और के एम एन एल। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। देखिए पैटर्न कैसा है, पहले इसको देखिए क्या लिखा था यहाँ पे लिखा था एन के एम एल, इसके बाद क्या आया था? एम एन के एल। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे क्या लिखा था? के एम एन एल, और लास्ट में क्या है? एन और एल। देखिए लॉजिक क्या है, सबसे पहले ये के जा रहा है एम और एन के बीच में, और एन पहले आ जा रहा है, एम बाद में। देखिए के आ गया और एम एन लिखा था तो क्या आ गया? एन एम, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एन जाएगा के एम के बीच में, एन जाएगा के एम के बीच में, एम पहले आ जाएगा, के बाद में। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? एम जाएगा एन के बीच में, के पहले आ जाएगा, एन बाद में। बस यही थी सीरीज दोस्तों। ये जो सवाल था ना, थोड़ा सा टफ था, ठीक, क्योंकि ये लॉजिक दिमाग में तुरंत नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक, क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, पहले में और तीसरे में, कि कौन सा मार्क करें। तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? आंसर आएगा आपका यही वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या लॉजिक था। के गया इन दोनों के बीच में, फिर इनको पलट दिया गया, फिर एन गया इन दोनों के बीच में, पलट दिया गया। पलटने का मतलब के एम है तो यहाँ पे एम के हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये नॉर्मल लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए सी का कोड 3 होता है, एक्स का होता है 24, बी का होता है 2, फिर एच का देखिए 8 होता है, यू का होता है 21, आई का होता है 9, एम का होता है 13, आर का 18, पी का 16, फिर आर का 18, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे पहले 3 आया, फिर 8 आया, फिर 13 आया, 5 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हुआ तो 18 में फिर 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 23, यानी कि पहला आना चाहिए 23, और 23 का मतलब होता है डब्ल्यू। फिर देखिए यहाँ पे 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है। तो 24 से 21 -3, 21 से 18 -3, 18 से 15 -3, 15 से -3 करेंगे 12, 12 का मतलब एल। आंसर वही सही होगा जो डब्ल्यू एल से स्टार्ट हो। अच्छा 2 ऑप्शन स्टार्ट हो गए। फिर देखिए यहाँ पे बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9, पी का होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23, 2 7 9 7 16 7 23 7 30,
कोडिंग डिकोडिंग में 30 का मतलब होता है 4, क्योंकि 30 माइनस 26 4, और 4 का मतलब क्या होता है डी। WLD आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल था ये। अगला देखिए 7198। अब यहाँ पे लॉजिक खोजना है, ये एनालॉजी का सवाल है दोस्तों। ये लोग एनालॉजी में काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। जैसे 7 से 98 कैसे 198 कैसे लाएंगे, 198 तो 7 से कटता भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो आपको 98 दिख रहा होगा, और 98 क्या होता है, 98 होता है दोस्तों 49 इंटू 2। और अगर इसमें मैं ऐड कर दूं 100 तो 198 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही लॉजिक इसमें आपको देखना है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मतलब कि जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है पहले, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे y, इस नंबर का स्क्वायर करिए, x स्क्वायर इंटू 2 कर दीजिए और 100 जोड़ दीजिए। ठीक, जैसे 98 में क्या था, 198 में 7 लिखा था, 7 का स्क्वायर किया इंटू 2 किया और 100 जोड़ दिया तो 198 आ जाएगा। ठीक है, वही करना है हमें। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में कैसे होगा, 8 है, 8 का स्क्वायर करिए 64, डबल कर दीजिए 128 और 100 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 228। ठीक, तो 228 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये मिसिंग नंबर का सवाल है। ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। अभी देखिए 396 है यहाँ पे, यहाँ है 437, और इन्हीं दोनों नंबर से आएगा 396। तो अगर मैं 17 और 21 को मल्टीप्लाई करूं तो 396 तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 17 में एक जोड़ दूं और 21 में एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 18 और 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 360 प्लस 36 396 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से 18 में 1 जोड़ूं और 22 में 1 जोड़ूं तो 19 इंटू 23 कितना जाएगा, ये 380 और 57, तो 437 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, मान लेते हैं वो नंबर यहाँ पे x है। ठीक, x मत मानिए, आप ऐसा सोचिए, इसमें हम +1 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20, इंटू यहाँ पे एक नंबर आएगा कोई, वो बराबर होना चाहिए 520 के। तो आपको पता है यहाँ पे नंबर 26 ही आने वाला है, क्योंकि 26 इंटू 20 ही होता है 520। लेकिन 26 तो यहाँ तब आएगा जब यहाँ पे 25 रहा होगा, बताइए, क्योंकि 25 में एक जोड़ेंगे तब ना 26 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी एक सवाल है मिसिंग नंबर का, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ये दिख रहा है, तो हो सकता है इन दोनों से ये आया हो, उसी तरह से इन दोनों से ये आया हो 90। तो 28 और 58 से 118 कैसे आएगा, अगर मैं 28 58 को जोड़ दूं तो आने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, अगर 58 में से मैं 28 घटाऊं, या आप एक काम करिए, आप 118 में से 58 घटाइए। अगर मैं 118 में से 58 घटा दूं तो आंसर आ रहा है 60, और 60 का हाफ कर दूं तो कितना आ जाएगा 30, और -2 कर दूं तो 28 आ रहा है। उसी तरह देखिए क्या यहाँ भी वो चीज अप्लाई हो रही है, 90 में से 44 घटाइए, कितना आ जाएगा 46 का आधा करिए तो आ जाएगा 23, और -2 करिए तो 21 आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, यहाँ पे अगर नंबर x है तो मुझे, अगर मैं x -46/2 करूं तो मुझे मिलना चाहिए, अच्छा x -46/2 करूं तो उसके बाद में उसमें से 2 घटा भी दूं तो मुझे 47 मिलना चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए किसकी, x -46/2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 49। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 98 प्लस 46, ये कितना होता है 130 और 14 144, सॉरी 130 और 14, क्या यहाँ पे कोई गलती हो रही है, x माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे 96 है, सॉरी 46 नहीं 96 है, तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। बस अब जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 180 और 14 194, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, तो ध्यान में रखना है हमें। अगला सवाल,
सॉगी 78 प्लेन्थ को 85 लिखते हैं, तो डिवोशन को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहले अब यही कर सकते हैं कि इसका कोड हम देखिए। पहले एस का कोड 19 होता है, यहाँ पे देखिए एस का कोड 19 प्लस ओ का 15, जी 2 बार है तो 2 बार 7, और वाई का कोड 25 होता है। जरा इसको जोड़िए आप, तो देखिए कितना हो जाएगा, 19 15 34, 7 41, 7 48, और ये 48 और 73। दोस्तों 73 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 78 लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि इसमें 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले तो कोड जोड़ दीजिएगा, तो जितने लेटर है वो भी जोड़ दीजिएगा, 78 आ जाएगा। वैसे ही प्लिंथ में देखिए, पी का कोड 16 है, एल का है 12, आई का है 9, एन का हो गया 14, टी का हो गया 20 और एच का हो गया 8। इसको जोड़िए जरा, 16 12 28, 28 9 37, 37 14, 51 प्लस 20 71, और 9 71 और 8 79। 79 में देखिए 6 जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 लेटर है, तो 85 आ रहा है। डिवोशन, डी का कोड 4 होता है, प्लस ई का होता है 5, वी का होता है 22, ओ का होता है 15, टी का होता है कितना दोस्तों 20, आई का होता है 9, फिर ओ का होता है 15, और एन का होता है 14। ये सब करने के बाद लास्ट में फिर से क्या जोड़ना है आपको? जितने लेटर है डिवोशन में, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जोड़ लीजिएगा। देखते हैं, 5 4 9, 22 9 31, 46 66 75 90 104 और 8 112। 112 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा एक बार आप लोग फिर से। फिर देखिए 13 17 और 73, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। ये जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि एनालॉजी में कई बार प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 से 17 कैसे आएगा? क्योंकि 13 के बाद का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 17 है, तो 73 के बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 79, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्राइम नंबर देखना है। फिर देखिए BYT WUQ RQN MNK, तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। BYT देखिए, मैं क्या करूंगा ना, इन कोड को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इनके नंबर को लिख रहा हूं। तो B का होता है 2, लिख लिया 2 25 20, यही तो कोड हुआ। B का कोड 2, Y का 25, T का 20। फिर W का कोड 23, U का 21, Q का 17, फिर R का 18, Q का 17, N का 14, फिर M का 13, N का 14, K का 11। देखिए 2 से 23 कैसे जा सकते हैं? अच्छा, 23 से 18 कैसे जाएंगे? -5। 18 से 13 -5। दोस्तों 2 से 23 भी -5 करेंगे, क्योंकि 2 -5 कितना होगा? -3, और 26 -3 23 आता है। ठीक, यानी कि 2 में से 5 घटाएंगे 23 पे पहुंचेंगे। फिर देखिए 25 से 21 कैसे? -4, 21 से 17 -4, 17 से 13 नहीं, देखिए 21 से 25 से 24 -4 हुआ। ठीक है, फिर 21 से 4 करेंगे -17, 17 से 4 करेंगे तो यह आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कितना? 13। अच्छा, 20 से 17 देखिए -3 -3 -3, यहाँ सही है। देखिए यहाँ पे कुछ गलती है। गलती क्या है कि 25 में से 4 गया 21 आएगा, 21 में से 4 गया 17 आएगा, 17 में से फिर 4 करेंगे 13 आएगा। यहाँ 13 होना चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लेटर जो था ना वो एन ही रहेगा, एम ही रहेगा। ठीक है, एम ही रहेगा लेटर। ठीक है, अब सही है। तो देखिए यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? -3। देखिए 20 में से 17 गया -3, 17 में से 3 गया बचा 14, 14 में से 3 गया बचा 11। तो बस अब अगला आप बता सकते हैं आराम से। पहले वाले लेटर्स में देखिए -5 हो रहा है, तो अगला मुझे लिखना हो 13 में से 5 गया 8, 8 का मतलब H। फिर कितना माइनस करना है हमें? फिर माइनस करना है हमें 4, तो 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9, 9 का मतलब I। फिर कितना माइनस करना है? 3, तो 11 में से 3 गया बचा 8, तो आंसर आएगा HIH, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। सेलेक्ट द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सेलेक्ट द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 25 14 15 68, देखिए ये सब 4 डिजिट के नंबर हैं। अगर इन नंबरों के डिजिट्स को मैं ऐड भी करूं तो 5 2 7 4 11 1 12, चलिए यहाँ 12 मिल रहा है, यहाँ 14 14 5 19 1 20, तो जोड़ने से कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए एक लॉजिक जो भी समझ में आ रहा है वो ये है कि इनके दो
लास्ट के 2 डिजिट देखिए 32, 28, 68 और 14, ये तीनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी अंक 4 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। इसीलिए ये तीनों आंसर होंगे और ये इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 4, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28। कह रहा है कि एक पेपर है, उसको इस तरह फोल्ड किया गया। आप बताइए कौन सा आंसर होगा? दोस्तों जब इस पेपर को आप खोलेंगे तो पहले ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो ऊपर की तरफ पेपर खुलेगा तो आप यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे मिरर है। जिस साइड से पेपर को ओपन या फोल्ड करते हैं वहां पे हम मिरर एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले आप मानेंगे यहाँ मिरर है, तो बताइए इस फिगर का मिरर इमेज क्या बनेगा? तो आप कहेंगे ये सर्कल यहाँ बन जाएगा और ट्रायंगल सीधा बन जाएगा। इसके बाद में एक मिरर इमेज इधर बनाएंगे, एक मिरर इमेज इधर, क्योंकि अब पेपर एक यहाँ से खुलेगा और एक पेपर यहाँ से खुलेगा। तो एक मिरर आपका अब यहाँ आ जाएगा और एक मिरर यहाँ पे आ जाएगा। मिरर इमेज बना दीजिए इसका, तो आप कहेंगे मिरर इमेज यही हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा। बस अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल ये देखिए ओपन डाइस है। इस ओपन डाइस को क्लोज किया गया है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोस्तों, ये जो था ये एक स्टार था, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है क्यू, ये है आर, ये है हैश और ये है कॉपीराइट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि ओपन डाइस में क्या होता है ना, ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब ये जो स्टार है ये अपोजिट होगा आर के, क्यू अपोजिट होगा हैश के, और ये जो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन है ये अपोजिट होगा एट द रेट के। ठीक है, तो डाइस वो सही नहीं बनेगी जिसमें दो अपोजिट सिंबल आपको एक साथ दिख रहे हो। जैसे अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर कौन सा, डी को, तो यहाँ पे आपको क्यू और हैश एक साथ दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखिए क्यू और हैश एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, आर स्टार और एट द रेट, आर और स्टार जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे आ गए हैं साथ में, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में तो कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में एट द रेट मल्टीप्लीकेशन और क्यू, एट द रेट मल्टीप्लीकेशन और क्यू। देखिए इस ओपन डाइस में ये वाला सिंबल इसके अपोजिट है, ये वाला सिंबल इसके अपोजिट है, तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन एट द रेट के अपोजिट होगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एट द रेट के साथ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जब 3 गलत तो यही वाला सही होगा। इसमें कोई भी 3 ऐसे सिंबल नहीं है जो इस डाइस के अकॉर्डिंग अपोजिट हो। ठीक है, चलिए ये आखिरी सवाल है आज का, बहुत आसान सवाल है ये, तो क्वेश्चन आप देख के समझ जाएंगे इसमें क्या करना है। देखिए 5 है तो 125 लिखा है, 2 है तो 8 लिखा है, 3 है तो 27 लिखा है। ठीक है, ये 3 बता रहा है कि सबका पावर पहला जो भी डिजिट लिखा है उसका पावर 3 कर देना। तो देखिए 1 और 1 से 1 कैसे आया, 1 का क्यूब बराबर 1, तो ये इसी को लिख दिया गया 11। 2 का क्यूब देखिए कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब लिखा हो, तो वो नंबर है ये 4 का क्यूब 64, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे, 30 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। तो इसी तरह हम आपके लिए नए नए सीरीज लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।